नमस्कार साथियों। टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, तो उसके अंदर आपको रेलवे की, बैंक की और टीचिंग के काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोस्टली एसएससी में भी ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एसएससी रेलवे के अंदर कॉमन क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक जीके के। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। तो उनमें पहला है हमारा कांडला बंदरगाह है, जो कि पश्चिम तट गुजरात पे है, ठीक है। गुजरात का जो पश्चिम तट है उस पर ये बंदरगाह बना हुआ है, पाकिस्तान के समीप में। तो जो भी मतलब एक्टिविटी होती हैं उस तरह से, जो पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, वो कांडला बंदरगाह पे होती हैं। कहाँ पर? गुजरात का जो पश्चिम तट है उस पर जो जो भी चीज़ें आती हैं पाकिस्तान की तरफ से या फिर अन्य देशों की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से, तो वो उसी पोर्ट पर मोस्टली आती हैं चीज़ें। अगर कुछ चीज़ों की सप्लाई न्यू दिल्ली और उत्तर भारत की तरफ करनी होती है, तो वो उसके लिए सबसे नज़दीक जो भी पोर्ट है वो अपन का पश्चिम तट गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है वो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर हमारा आता है पारदीप। ये हमारा पूर्वी तट उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जो भारत का पूर्वी तट है और उड़ीसा में है। ये कौन सा है? पारदीप है। आगे बात करते हैं हम JNPT बंदरगाह की। तो ये हमारे पश्चिमी तट महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, तो अगला बंदरगाह हमारा आता है मुंबई। तो मुंबई जो बंदरगाह है वो पश्चिमी तट पे है, महाराष्ट्र में है। और ये व्यवसाय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ी महानगर है। तो वहाँ पर जो भी पोर्ट आते हैं, तो उनके लिए जो सप्लाई माल की होती है, तो वो इसी बंदरगाह के यहाँ से होती है, ठीक है। जो भी माल जाता है मुंबई से या फिर आता है, तो वो सारी चीज़ें मुंबई की जो पश्चिमी तट है महाराष्ट्र का, उसका जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, वहाँ पर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अब, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हम विशाखापट्टनम बंदरगाह की। तो ये हमारे पूर्वी तट पर पड़ता है और आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला बंदरगाह हमारा चेन्नई है। तो चेन्नई भी हमारे पूर्वी तट पर पड़ता है, ये तमिलनाडु के अंदर आता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो बंदरगाह हम आज बात कर रहे हैं, ये बंदरगाह वो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जिनके क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, हूबहू देखने को मिलेंगे एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के अंतर्गत। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा बंदरगाह कोलकाता है। कोलकाता जो कि पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बंदरगाह है बांग्लादेश की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और अन्य देशों की तरफ से जो माल आता है, वो हमारे कोलकाता के पूर्वी तट पर ज़्यादातर आता है। आगे बात करते हैं हम मंगलौर की। तो मंगलौर भी हमारे पश्चिम तट पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है ये बंदरगाह। सॉरी, पश्चिमी तट पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है मैंगलोर, ठीक है। अगला बंदरगाह 9 नंबर का हमारा वो है तूतीकोरन बंदरगाह, जो कि पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित है। 10वें नंबर पर हम बात करते हैं तो वो है हमारा मोरमुगाओ, जो कि पश्चिमी तट गोवा में है, ठीक है। आगे कोच्चि बंदरगाह है, जो कि पश्चिमी तट केरल में है। पत्तनम, ये पोर्ट है हमारा पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में। और एन्नौर, ये भी हमारा पूर्वी तट तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये बंदरगाह थे और ये महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। आपको इनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको इन कम से कम ये 13 बंदरगाहों को तो आपको एकदम बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि आपको जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनके बारे में हमने बता दिया है। जो पॉपुलर बंदरगाह हैं भारत के, सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर से माल ढोया जाता है, वो यही हैं और आपको क्वेश्चन इनके अंदर से ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इनको बिल्कुल रट लेना है। पहला हमारा कांडला बंदरगाह था गुजरात के अंदर। आपको इस तरह से याद करना है भाई कि कौन सा बंदरगाह है और किस राज्य में है।
तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। तो पहला था हमारा कांडला गुजरात में, दूसरा पारदीप उड़ीसा में, तीसरा JNPT महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु का था, कोलकाता पश्चिम बंगाल का था, मैंगलोर कर्नाटक का था, तूतीकोरन तमिलनाडु का था, मोरमुगांव ये भी हमारा गोवा का था, कोच्चि केरल का था, कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश का था, एन्नोर तमिलनाडु का था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद कर लेने हैं और इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम, और तब तक आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए और फॉलो करवाइए चैनल को।